हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को शांत रखेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर की उस आत्मा को जो उसने हमारे लिए दिया है उसको महसूस करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बिना उसके आत्मा के हम नहीं चल सकते और बिना उसके आत्मा के हमारे पास कोई ताकत नहीं है कि हम बोल सके और बिना उसके आत्मा के हम सुन भी नहीं सकते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोलने की सामर्थ्य देना परमेश्वर, खड़े होने की ताकत देना पिता, अपने नाम में बने रहने की शक्ति देना पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सुनने वालों के ऊपर तेरा अनुग्रह आज उतरने पाए प्यारे पिता, सुनने वालों के ऊपर तेरी आग आज उतरने पाए पिता। हालेलुया, सुनने वालों के ऊपर प्यारे प्रभु आज तेरा मसा प्रभु आज उतरने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। मेरे होठों को शुद्ध कर, पवित्र कर प्यारे पिता। तेरी वेदी के सामने खड़े हैं प्यारे पिता, तेरी वेदी जल रही है यीशु राजा, तेरा सिंहासन लगा हुआ है पिता, तेरे सिंहासन के सामने हम खड़े हैं पिता। तू हमें ग्रहण कर पिता, तू हमारी ओर देख पिता, तू हमसे बात कर पिता। आज यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आज जो वचन हमें देने जा रहा है अद्भुत है, बहुत ही ज्यादा। कोई ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में कभी ये क्वेश्चन नहीं हुआ। मेरी जिंदगी में भी एक क्वेश्चन परमेश्वर ने बहुत दिन पहले उसके ऊपर मेरा फोकस करवाया और 2 दिन पहले परमेश्वर ने उसको कंप्लीट किया, उस क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन है, हम क्या करें। वो क्वेश्चन क्या है, हम क्या करें। हर कोई ऐसा है जिसने कभी जिंदगी की उथल पुथल को नहीं देखा? कोई ऐसा है यहाँ पे? कितने जन कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी की उथल पुथल में से निकले हैं? कितने अपने हाथ खड़ा करें? तो आपका भी क्वेश्चन है, हम क्या करें, हम क्या करें। परमेश्वर का ये वर्ड जो है मेरी जिंदगी के लिए, मेरी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा अद्भुत है। बेबी सिस्टर जी, क्या आंसर है? हम क्या करें, हम क्या करें। परमेश्वर का आत्मा यहाँ मंडरा रहा है, परमेश्वर की आग यहाँ पे है। हालेलुया। जब हम उसको ढूंढते हैं, जब उसके अंदर हम जाना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमसे बात करता है। मायने ये नहीं रखता कि हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स कितनी है, मायने ये रखता है कि परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं है, वो हमारे साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा, हालेलुया, हम उसके अंदर है कि नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, मायने ये रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का ये वर्ड जो परमेश्वर ने मुझे दिया, कितने दिन पहले दिया, लेकिन परमेश्वर इन दिनों में मुझे बहुत ज्यादा जरूरत रही और परमेश्वर ने ये इसको कंप्लीट किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हम पहले निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय, उसकी 10 आयत पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय, उसकी 10 आयत पढ़ेंगे। कोई ऊंची से पढ़े। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें। हालेलुया। लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें। ये लोग कौन है, ये पूछने वाला कौन है? लोग जो है भीड़ है, और पूछने वाला कौन है? नहीं, पीछने वाला जो है वो यूहन्ना है। हालेलुया। पूछने वाला जो यहाँ पे है वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो भीड़ की भीड़ जब उसके पीछे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, तो वह उनसे कहता था, हे इस्राएल के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, मन फिराओ के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तब लोगों ने उससे पूछा, हम क्या करें, तो हम क्या करें। हालेलुया। लोगों ने भीड़ ने उससे पूछा, तो हम क्या करें।
करें? हमारी कंडीशन क्या है? तूने तो सुना दिया कि मन फिराओ कि योग्य फल लाओ, और यदि तुम मन ना फिराओगे तो कुल्हाड़ा तुम्हारी जड़ों पे रखा हुआ है। यदि तुम फल नहीं लेके आओगे तो तुम्हें काट दिए जाओगे। तो लोगों ने क्या पूछा कि हम क्या करें? यूहन्ना दाता ने क्या कहा? यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने क्या कहा? उसने पहले कहा था मन फिराओ। जब उसने पूछा तो हम क्या करें, लोगों ने पूछा हम क्या करें, तो उसने क्या कहा? उसने क्या उत्तर दिया? आगे लिखा हुआ है, उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। हालेलुया। हालेलुया। उसने उत्तर दिया। कितना, मतलब जब इसको पढ़े थे मुझे कुछ ना और सा लग रहा था। पहले पूछ क्या रहा है और पहले बोल क्या रहा है यूहन्ना बपतिस्मा दाता, पहले बोल क्या रहे हैं और लोगों ने क्या पूछा, और उत्तर कितना अलग सा है। उत्तर ऐसे मैच सा नहीं कर रहा, लेकिन जब हम उसको बड़े ध्यान से सोचे तो उसने कितनी बड़ी बात कह दी उसके अंदर कि तुम अगर मन नहीं फिराओगे तो तुम्हारी जड़ों पे क्या है? कुल्हाड़ा रखा हुआ है। और उन्होंने कहा हम क्या करें? और उसने क्या कहा? जिसके पास 2 कुर्ते हैं और जिसके पास नहीं है वो उसको क्या कर दे? बांट दे। और जिसके पास भोजन नहीं है और जिसके पास उसको वो दे दे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि तुम इतना नम्र हो जाओ, इतना हलीम हो जाओ कि तुम्हारे अंदर अगर तुम्हारे पास कुछ है तो तुम्हें देने की तुम्हारे अंदर पावर होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन उनके पास देने के लिए मन नहीं होता, लेकिन कईयों के पास कुछ भी नहीं होता लेकिन देने के लिए वो खुले होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसे थे, वो भीड़ ऐसी थी। क्यों? वो भीड़ अमीर थी, वो फरीसी थे, वो सदूकी थे, वो भरे हुए थे हर एक चीज से, उनके पास बहुत कुछ था और उसको पता था ये लोग जो है, ये लोग इनके पास है तो बहुत कुछ लेकिन इनके पास देने का मन नहीं है। हालेलुया। जिस बात को परमेश्वर कहता है कि तुम दो, तुम्हें दिया जाएगा, और उस टाइम यूहन्ना ने कहा जिसके पास नहीं है उसको दे दो। हालेलुया। तभी तो जिसको यीशु मसीह ने दर्शन दिया, यीशु मसीह के साथ जब उसका आमना सामना हुआ तो यीशु मसीह को देखने पर उसने क्या कहा? मैं अपना आधी संपत्ति का हिस्सा, अपना 4 गुना भी मैं कंगालों को दे देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसा व्यक्ति था, उसको लेने का ही था, बस मुझे मिल जाए, बस मुझे देना ना पड़े। हालेलुया। बहुत सारे लोग होते हैं देने का मन नहीं होता, खर्च करने का मन नहीं होता, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? तुम दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। खाली हो तो तुम्हें भरा जाएगा। हालेलुया। कई बातों में ये वर्ड्स जो है वो फिट होती है, लेकिन आज बात यह है कि वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता उनको देख रहा है, उस भीड़ की ओर नजर कर रहा है। हो सकता है उनके अंदर ऐसा व्यक्ति हो, अमीर व्यक्ति हो, और उसकी ओर देख के वो कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद क्या लिखा 12वीं आयत? महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए उसके पीछे, भीड़ भी उसके पीछे है, महसूल लेने वाले भी उसके पीछे हैं। और महसूल लेने वालों से और उससे पूछा, महसूल लेने वालों ने क्या पूछा? हम क्या करें? हे गुरु हम क्या करें? हे गुरु हम क्या करें? अल्लाह अब्बा, अल्लाह पिता, अब हम क्या करें? हालेलुया, हालेलुया। हम क्या करें? उसने उससे कहा जो तुम्हारे लिए ठहराया गया उससे अधिक ना लेना। चुंगी लेने वालों को कहा, अगर तुम्हारे लिए चुंगी इतनी ठहराई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, तुम्हारे जो भी तुम्हें तुम चुंगी पे बैठे हो, जिसने भी तुम्हें बैठाया है, जो तुम्हारे लिए रखा है उससे ज्यादा तुम मत लेना। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद फिर कौन आया उसके पास से? सिपाहियों ने उससे पूछा, क्या पूछा? हम क्या करें? हम क्या करें? सिपाही भी आ गए उसके पीछे, भीड़ के बीच में से पहले भीड़ आई, उसके बीच में चुंगी लेने वाले भी उसके पास आ गए कि एक ही बात से, मन फिराओ के योग्य फल लाओ, क्योंकि कुल्हाड़ा तुम्हारी जड़ों पे रखा हुआ है, यदि फल ना लाओगे तो तुम काटे जाओगे। और इतने जनों ने उससे सवाल कर लिया, हम क्या करें? हालेलुया, हालेलुया। सिपाहियों ने उससे पूछा
हम क्या करें? उसने उनसे कहा किसी पर उपद्रव ना करना और झूठा दोष सिपाहियों का जो काम है, उसने उसके रिगार्डिंग कह दिया कि झूठा दोष ना लगाना। 3 बातें कही, उपद्रव ना करना, झूठा दोष ना लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। मतलब कि किसी से भी नीचे से, टेबल के नीचे से मत लेना। हालेलुया। वेतन पर, अपने वेतन पर क्या करना? संतोष करना। और इन्होंने तीनों जनों ने तीन बारी यहाँ पे पूछा गया। क्या पूछा? हम क्या हम करें? क्या करें? बस 2 जनों की पता। हम क्या करें? क्या पूछा? हम क्या करें? कभी कभी ऐसे लगता है कि हमारा वचन में मन नहीं है। कभी कभी ऐसे लगता है परमेश्वर किसी और से बात, दीवारों से बात कर रहा है। नहीं, हम सबसे Mentally present नहीं है। आत्मा गाइड कर रही है। हालेलुया। मैंने यही पूछा, इसीलिए पूछा कौन उथल पुथल से निकला? आप कहते हैं सब निकले। अगर आप निकले हो तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जब हम उथल पुथल में थे, जब हम परेशानियों में थे, तब हम परमेश्वर से पूछ रहे थे प्रभु हम क्या करें? जब हम थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं वो हम, तो तब हमारी हालत क्या थी? अब आप जब आप परमेश्वर के आगे आते हो, जब परेशान रो रो के हम प्रार्थना करते हैं, जे तू मन लावेगा हालाता ते कमजोर हो जाएगा, लेकिन जब हालात ठीक हो जाते हैं हम भूल जाते हैं। ये फितरत है इंसान की, लेकिन हमें भूलना नहीं है, हम हर हालातों को याद रखना है। हालेलुया। तीनों लोगों ने क्या पूछा? तीनों मतलब कि जो आए उसके सामने कैटेगरीज, उन्होंने क्या पूछा? हम क्या करें? क्या पूछा? हम क्या करें? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मत्ती रसूल की अंजील उसका 10वां अध्याय आप सब जानते हो, आप सबको पता है। मरकुस रसूल की अंजील, ऐसी कोई बात नहीं आज मैं बताने वाली जो आपको नहीं पता। मरकुस रसूल की अंजील उसका 10वां अध्याय उसकी 17 आयत से कौन व्यक्ति उसके पास आया? एक धनी व्यक्ति आया। और कैसे आया? कैसे आया उसके पास? दौड़ता हुआ आया और उसने घुटने टेकर उससे पूछा, उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु उससे कहा, उत्तम क्या है? क्या क्यों कहता है? क्योंकि कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तो आज्ञा को तो जानता, हत्या ना करना। हालेलुया, वो है परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहा आज्ञा को माना कर, उसने कहा इन सब आज्ञाओं को तो मैं लड़कपन से मानता हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा और उससे प्रेम किया कि तुझ में एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है बेचकर आज भी हमारी हालत ऐसी है, हम नहीं दे सकते, जो कुछ है हम दे देने नहीं। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर जरूरी नहीं है पैसा ही मांगता है, कभी कभी परमेश्वर कोई और चीज भी मांग सकता है। कभी कभी परमेश्वर आपके बच्चों को मांग सकता है। क्या होगा हालात जब परमेश्वर हमारे बच्चों को मांग ले? हालेलुया, बच्चे वाले इस बात को जान सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने कहा कि तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और शोक करता हुआ वो चला गया, क्योंकि बहुत 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 हालेलुया। अगर हम निकालते हैं प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय, हालेलुया, वहां बहुत अच्छी तरह जानते हो, मैंने थोड़े दिन पहले एक स्टडी कराई थी, अभी मैं स्टडी कर रही हूँ इसकी। और जब पलूस और सेकंड उसकी यात्रा थी, पलूस प्रेरित की, सेकंड उसकी प्रचार यात्रा थी, दूसरी यात्रा प्रचार यात्रा में पलूस के साथ कौन था? पलूस के साथ कौन था दूसरी यात्रा में? आप लोग जब भी सुनते हो सकता है आपको बहुत अच्छी तरह कोई बताने जा रहा है, लेकिन वही आप कोई दूसरा पर्सन बताएगा, बहुत अच्छा बता दिया। उसमें छोटी सी स्टडी कराई थी। पहली प्रचार यात्रा में पलूस प्रेरित के साथ कौन था? ना, बरनबास। सबसे पहले उसके पास बरनबास था। मैंने वो मैप दिखा के बताया। पहली यात्रा में बरनबास था, फिर मैंने मैप दिखा के बताया बुधवार को। दूसरी यात्रा में उसके साथ कौन आ गया? सिलास आ गया। बरनबास क्यों अलग हो गया ये भी बताया था, लेकिन कोई सीरियस नहीं लेता। दिल नहीं करता बाइबल स्टडी कराने को, मन नहीं करता। आपकी एक छोटी सी बात अगर आप बाइबल में सीखते हो, आपको कहां से कहां पहुंचा देती है। आप लोगों के सामने खड़े होने वाले बनते हो। पलूस प्रेरित की कितनी यात्राएं थी?
प्रचार यात्राएं 3 थी। पहली यात्रा में उसके साथ कौन था? बरनबास। दूसरी यात्रा में सिलास था और उसके बाद तीमुथियुस आया, तीतुस आया, बड़े जने आए। लेकिन तीसरी प्रचार यात्रा में वो अकेला ही था। बहुत अद्भुत है वो उसकी यात्रा। और जब वो दूसरी यात्रा में था, जब उसके साथ सिलास था, और जब वो मैंने बताया था दूसरी प्रचार यात्रा में वो त्रोआस में आ गया, और उसके बाद त्रोआस में आया जब, तो लुदिया फिलिप्पी नगर में, और उसके बाद वो मकिदुनिया में आ गया जो रोमियों की बस्ती थी। मकिदुनिया में फिलिप्पी प्रांत था, वो मैंने मैप में भी आपको दिखाया था। और उसके बाद वहां पे बहुत सारे लोग, वहां पे जब उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर का वचन सुनाया, और बहुत सारे यहूदियों और यूनानियों ने मान लिया। और उसके बाद एक भावी कहने वाली एक आत्मा थी, उसके पीछे पीछे जा रही थी, पीछे पीछे जाती थी, और पलूस को कहती थी, हम जानते हैं कि तू कौन है। और पलूस ने उसको क्या कर दिया? उस आत्मा को डांटा और उसको आज्ञा दी कि इस औरत, इस लेडी के अंदर से, वो बच्ची के अंदर से वो निकल जाए। क्यों? और जब वो निकल गई तो लोगों की कमाई का साधन खत्म हो गया, क्योंकि उस आत्मा के द्वारा लोग बहुत कुछ कमा रहे थे। और ये देखकर लोगों ने, जब स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई जाती रही, पलूस और सिलास को क्या कर दिया? बंदी गृह में डाल दिया। और जब बंदी गृह में डाल दिया तो बंदी गृह में पलूस और सिलास जब बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, जब काठों में टंगे हुए हैं, और क्या हुआ? वो क्या करने लगे? भजन गाने लगे। और कैदी सुन रहे थे, आधी रात को वो भजन गाने लगे और कैदी सुन रहे थे। और उतने में क्या हुआ? एकाएक बड़ा भूकंप आया, भूचाल आ गया, और क्या हो गया? बंदी गृह की नींव। अभी आप हम बैठे हो, अगर इस हॉल की दीवार नींव हिल जाए तो कैसा लगेगा? हम बैठे रहेंगे? हम डर जाएंगे। जो जेलर था वो आया, हमारे रणवीर जी आ जाएंगे, भागे भागे समेट लो, बाहर चले जाओ, है ना? ऐसा ही होगा। वो दरोगा आया, जेलर आया, और क्या कहा उसने? और दरोगा जागा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग रहे हैं, और अब तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहते, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी थी इन लोगों की। हालेलुया, उसकी जिम्मेवारी थी इन लोगों की। और परंतु पलूस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। और दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पलूस और सिलास के आगे गिरा, और उन्हें बाहर लाकर क्या कहा? हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? बोलो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। सभी बोलेंगे हालेलुया। बंदी गृह की नींवें हिल गई। उनकी आराधना के द्वारा एक दरोगा की जिंदगी के अंदर एक क्वेश्चन आ गया, अगर तुम ऐसे हो तो तुम उद्धार पाए हो, चाहे जकड़े हुए हो, चाहे बेड़ियों में हो, फिर भी तुम हंस रहे हो। ओ वाओ, ये खुशी मेरे अंदर भी आनी चाहिए। और उसने क्या कहा? जो तुम्हारे पास उद्धार है उसको पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। उसके पास एक क्वेश्चन था कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आज मेरे और आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए, मैं क्या करूं इन हालातों से लड़ने के लिए, कि प्रभु तुझे पाने के लिए, तेरी समर्थ को पाने के लिए, तेरी पावर को पाने के लिए। हालेलुया। कहता है सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और पलूस और सिलास ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपके घराने उद्धार पाए हुए हैं? कल मुझे रमेश भैया के घर में वो 2 लेडीज मिली, उनसे मैंने बातचीत करी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। वो मेरी वेट करती रही और बात करने के लिए रुकी रही, और उनके घराने भी बचे नहीं हुए। मैंने उनको 2-3 बातें बताई, बड़ी खुश हुई कि अच्छा, मैंने कहा उद्धार पाने के लिए आपके घराने, जब आप बचे हो तो आपके घराने भी बचने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम अकेले ही हैं, हम अकेले ही आ रहे हैं, जा रहे हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मैं अपने परिवार को बचाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। उद्धार पाने के लिए मैं करूं? उसने कहा यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाए। उन्होंने उसकी और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। तो आपको पता है, रात को उसी घड़ी और उन्होंने सबने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और विश्वास करके उन्होंने आनंद पाया।
जेल के अंदर भी वो काम कर रहे हैं, जेल के अंदर भी परमेश्वर का काम कर रहे हैं, जेल के अंदर भी और उनको कोई रोक नहीं पा रहा। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या करें? बोलो, हालेलुया। यूहन्ना की अंजील अगर उसका 6वां अध्याय निकाले हम यूहन्ना की अंजील उसका 6वां अध्याय। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। झील के उस पार जीवन की रोटी की बात कर रहे हैं। झील के पार जब उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू कहां और कब आया? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्रयक्रम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उस पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें? कई तरह के क्वेश्चन है, कई तरह से हम पूछ सकते हैं, प्रभु हम तेरा काम करने के लिए क्या करें? प्रभु इस चीज से निकलने के लिए हम क्या करें? प्रभु हम यहाँ से बाहर जाने के लिए हम क्या करें? हालेलुया। इन हालातों से जूझने के लिए हम क्या करें? कितने लोगों ने प्रभु यीशु से पूछा, कितने लोगों ने यूहन्ना से पूछा। हालेलुया। मेरे और आपके पास भी क्वेश्चन है, हम क्या करें? हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है क्या करो? विश्वास करो। हालेलुया। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? और उसने क्या कहा, हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा उसने खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। और इसको सारा पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने कहा, जो स्वर्ग से उतरी रोटी है वो कौन है? तो मैं हूँ। हालेलुया। मूसा ने तो तुम्हें रोटी खिलाई, मन्ना खिलाया, तुम नाश हो गए, लेकिन जो ऊपर से रोटी उतरी है वो मैं हूँ, जिसको खाकर तुम सदा सदा तक तुम क्या करोगे? जीवित रहोगे, तुम कभी भूखे ना होगे। हालेलुया। हमें वो रोटी को पाना है, हमें उस रोटी को लेना, वही हमारी ताकत है। बिना उसके हम नहीं जिंदा रह सकते, क्योंकि हमारी जिंदगी में बड़े ऐसे हालात हैं कि हम प्रभु से पूछते हैं, प्रभु हम क्या करें? हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु ने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस दुनिया में रहे तब रोटी मिली, लेकिन उसके बाद वो रोटी के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में वो हमारे बीच में हमेशा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे बीच में रहता है। इसीलिए जब प्रभु भोज होता है, हमें बहुत ही आदर सत्कार के साथ पास्टर कहते हैं कि उसको लेना है। हालेलुया। वो रोटी स्वयं यीशु मसीह है, और उसको जब हम लेते हैं तो एक ताकत पाते हैं। हालेलुया। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन क्या है? हालेलुया। आप लोगों को पिछले बार मैंने एक बात बताई थी, हमने एक बात पढ़ी थी, दूसरा राजा में अलीशा के पास जब अकाल पड़ जाता है तो अलीशा को राजा क्या कहता है कि कल ही जो आज है, जितना भी अकाल है जो कल है वो आज ना होगा। हालात जो कल है वो आज नहीं होंगे, हालात जो कल है वो आज नहीं होंगे। हालेलुया। हम दुनिया देखती है उन आंखों से जो दिखता है, लेकिन परमेश्वर वो देखता है जो हमें नहीं दिखता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसको देखने के लिए कुछ और आंखें चाहिए, आंखें कुछ और चाहिए। मैं सचमुच कहती हूँ, ये वचन उन लोगों को अच्छा लगेगा जो लोग मुसीबतों प्रॉब्लम से निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमें वो डिवाइन हेल्पर, हमें वो आंखें, हमें वो परमेश्वर का आत्मा चाहिए जिसमें हमारे क्वेश्चंस का हल हो। हालेलुया, हालेलुया। जब अलीशा ने उसको कहा कि कल कुछ नया होगा, तो उसके कर्मचारी ने, किसने के? राजा के नहीं विश्वास किया, और वो उसी दिन वो क्या हो गया? खत्म हो गया। जैसा अलीशा ने कहा, तो तू देखने तो पाएगा लेकिन तू खाने ना पाएगा। ऐसा ही हुआ। हालेलुया, ऐसा हुआ। अगर आप उससे पहले निकाले दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय, दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय,
6वां अध्याय, इसमें एक अलीशा के साथ जो वाक्य हुआ, जो इजराइलियों के अंदर एक वाक्य हुआ, उसमें क्या था कि इजराइलियों को किसने घेर लिया? सेना ने घेर लिया। अराम के राजा ने की सेना ने उनको घेर लिया। और क्यों घेर लिया? क्योंकि अराम का राजा ये कहता है कि जो कुछ मैं सोचता हूं, जो कुछ भी अपने महल के शयन कक्ष में सोचता हूं, और उसको कौन जानता है? और उनको पता चला कि अलीशा जो है बैठा है वो सब कुछ जान लेता है। हालेलुया। और उसने कर्मचारियों को बुलाकर उससे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल के राजा की ओर का है? उसने कर्मचारी से कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। अलीशा जो इजराइल में भविष्य देखता है, वह इजराइल के राजा की वो बातें भी बताया करता है जो तू शयन कक्ष की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा जाकर देखो कि वह कहाँ है। तब मैं भेजकर उसे पकड़वाकर मंगवाऊंगा। और उसको ये समाचार मिला कि वह दतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। हालेलुया। क्यों घेर लिया? क्योंकि वहां अलीशा है और अलीशा सब कुछ जान जाता है कि राजा क्या सोचता है, राजा क्या करने वाला है। हालेलुया। और उसने क्या करा? भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। उस सेवक ने कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? क्योंकि सेना ने हमको क्या कर लिया है? घेर लिया है। चारों ओर अरामी सेना हमें घेर के बैठी हुई है। अब हम क्या करें? हालेलुया। हालेलुया। तब अलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे, ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। तब अलीशा ने ये प्रार्थना करी, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे। ये तो एक परमेश्वर पुराने नियम में कर के दिखाता था और उनको खड़ा करता था। आज जब हमारी जिंदगी में होता है तो हम नहीं खड़े रह पाते। मैं सच में कहती हूँ, अगर हमारी जिंदगी में ऐसी मुसीबत आए, ऐसी प्रॉब्लम आए कि हम घिरे हुए हैं, हम उन बातों से घिरे हुए हैं, हम नाश होने की दशा में हैं, जहाँ हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है, तो कोई आके कहे कि परमेश्वर आप ही की ओर है, जब परमेश्वर की बातें सुनाए तो हमें अटपटी लगती है। अरे ये हम तो खत्म हुए जा रहे हैं, हमारा तो सब कुछ खत्म है, लिखाते कर रहे हैं। ठीक है ना बेबी जी? ऐसा ही होता है ना, जब हम परेशानी में होते हैं, कोई भी जितना मर्जी आके हम कहे, हमें नहीं पता चलता वो क्या कह रहा है, क्योंकि हमें अपने हालात नजर आते हैं। उसके हालात ऐसे थे कि अरामियों ने घेरा डाल लिया है, अब तो हम मारे जाएंगे, क्योंकि उस समय जो राजा घेरा डाल लेता था वो सब कुछ लूट पाट के ले जाता था, लोगों को भी बंदी बना के ले जाता था, उनकी औरतों को भी बंदी बना के लेके जाते थे, कुछ भी नहीं छोड़ते थे उनका। सामने उनको औरतों को ले जाते थे, उनके सामने आदमियों के सामने ले जाते थे उनकी औरतों को। बहुत खतरनाक हालत होती थी उनकी। और वो क्या कहता है? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उससे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को समझना बड़ा मुश्किल है। कई बार हम कहते हैं कि प्रभु मुझे अलीशा जैसा मसा दे, प्रभु मुझे एलिया जैसा मसा दे, प्रभु मुझे उसका जैसा बना। अगर आप प्रार्थना करने लग जाएं कि प्रभु मुझे यीशु मसीह जैसा बना, और जब यीशु मसीह जैसा बनने लगते हैं तब क्या होता है? तब क्या होगा हमारा? तब हमारे होश उड़ जाते हैं, तब हमारे बुरे हाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह ने क्या कहा? सह लो। यीशु मसीह ने कहा माफी मांग लो। यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया उसको भूल जाओ। लेकिन हम याद करते हैं, हम ये ऐसे है, क्यों? क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया। पर हम कहते हैं मैं यीशु जैसा, आप ये मत करें हमें सुलेमान जैसा बना
बना, हमें एलिया जैसा बना। जितने लोग आए उनके अंदर कमियां थी, लेकिन यीशु मसीह के अंदर कोई कमी नहीं थी। और जब वो बनाने लगता है, जब हमें वो बनाता है, जब वो तराशता है, जब हमें पीसता है, तब हमारी जान निकल जाती है। सहना बड़ा मुश्किल है, उन हालातों में से निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब उन हालातों से हम निकलते हैं, परमेश्वर हमें कहते हैं सोना ऐसे नहीं बन जाता, वो कूटा जाता है, अंधेरों में डाला जाता है, जब जाके सोना बनता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज हमें सिखाता है, लेकिन हम सीखते सीखते भी हमारा ट्रैक चेंज हो जाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आज कहता है बी प्रैक्टिकल, मेरे साथ प्रैक्टिकल होके चलो। हालेलुया। अलीशा को यहाँ अलीशा गेजी को कह रहा है कि जो हमारी ओर है वो कहीं दिख गया जो उनकी ओर है, लेकिन अलीशा को तो कुछ और नजर आ रहा था। आपको पता है जब बिलाम के साथ क्या हुआ था? मैंने उस दिन बताया था, जब भी बिलाम की बात आती है तो हमें क्या याद आता है? उसकी गधी याद आती है। बिलाम गधी को लेकर जा रहा है बिलाक के कहने से इजराइलियों को क्या करने के लिए? श्राप देने के लिए। और जब जा रहा है तो क्या हो गया? गधी के आगे कौन खड़ा हो गया? स्वर्गदूत। गधी को तो दिख रहा है लेकिन बिलाम को नहीं दिख रहा। गधी को दिख रहा है लेकिन बिलाम को नहीं दिख रहा। वो परमेश्वर का दास है। ऐसे कई बार होता है, हमें भी, हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है, हमें तो दिखता नहीं है, वो दूसरों को दिख रहा था इनके साथ कौन है। दूत आगे नंगी तलवार लेके खड़ा हो गया, और जब वो तंग आ गया, उसको मारी जा रहा, उसको पीटी जा रहा गधी को, तो गधी ने कहा होगा प्रभु जो तू मुझे दिख रहा है इसको भी दिखने लग जाए। गधी बोल पड़ी, मैं क्या तेरी वही गधी नहीं हूँ? तूने मेरे क्यों मारा? गधी बोल पड़ी। पिछले दिनों में मेरे संजली ने क्वेश्चन पूछा था कि सांप बोल पड़ा। मैंने कहा सच में सही बात है। आदम और हवा के, बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई क्वेश्चन पूछता, आदम और हवा के पास, हवा के पास जब सांप आया तो सांप ने कहा ये फल खा ले क्योंकि ये खाने में बड़ा मन भाव है। सांप बोल पड़ा। सांप कैसे बोला? ये क्वेश्चन था। गधी बोल पड़ी। परमेश्वर जब चाहता है किसी को भी बुला सकता है, शैतान भी पावर रखता है, वो भी बोल पड़ा। तो वहां गधी बोल पड़ी और उसकी आंखें खुल गई, और उसको क्या दिखा? नंगी तलवार लिए हुए कौन खड़ा है? स्वर्गदूत। और यहाँ पे अलीशा कह रहा है, क्या कह रहा है कि प्रभु इसकी आंखें खोल दे, यहोवा इस गेजी की आंखें खोल दे, मेरे सेवक की आंखें खोल दे। जब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली तो उसने क्या देखा कि नंगी तलवार लिए हुए कौन खड़े हैं? स्वर्गदूत खड़े हैं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, उनके और चारों ओर स्वर्गदूत थे नंगी तलवार लिए हुए। वो हर हालातों में हमारे साथ है। हालेलुया। वो कहता है कि तुम्हारे शत्रु एक मार्ग से आएंगे और 7 मार्गों से भाग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुसीबत आएगी लेकिन मुसीबत रहने ना पाएगी। हालेलुया। जे तू मन लावेगा हालाता ते कमजोर हो जाएगा, जे तू मन लावेगा यहोवा ते ना बन पाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर ने आज जो वचन मुझे दिया, हम क्या करें? आज परमेश्वर यही कह रहा है कि आपको खड़े होना है, आपको स्थिर रहना है, और आपको मेरी ओर देखना है। हालेलुया। तो जिन दुश्मनों को तुम आज देखते हो कल ना देखने पाओगे, जिन हालातों को आज तुम देखते हो कल ना देखने पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको बहुत आशीष दे।